हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट सीरीज़ का ये तीसरा भाग है। अगर आपने पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आगामी वीडियो बीपीडीओ ग्रुप सी ग्रुप डी किसी भी प्रकार की यूके ट्रिपल एस सी की परीक्षा के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनफैक्ट उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं। आज मैंने इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में, इसका ये तीसरा भाग है, 15 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, 20 में से 15 आपके अगर सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप भी मेरे साथ बने रहें। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लंदन फोर्ट का किला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ या चंपावत। देखिए दोस्तों, ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। हम जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलेंगे। आप भी मेरे साथ साथ आंसर लाने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया। प्रसिद्ध लंदन फोर्ट का किला कहाँ स्थित है? चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ या फिर चंपावत। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। नेक्स्ट, मोतेसर किसका प्राचीन नाम है? मुंशियारी, मसूरी, मुक्तेश्वर या फिर मोटेश्वर। मोतेसर नाम है मुक्तेश्वर का, ये मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट है। आगे चलते हैं। बाल्टी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली या फिर नैनीताल। बाल्टी ग्लेशियर स्थित है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए इसका राइट है, पिथौरागढ़। देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़ में और भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पिनोरा, नामिक, रालम और पॉन्टिंग। इसके अलावा हीरामणि, सोना, बल्ती, बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो पिथौरागढ़ में स्थित हैं, जिनमें से एक है बाल्टी ग्लेशियर। ऑप्शन ए इसका राइट है, पिथौरागढ़। नेक्स्ट, बैतरणी कुंड कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में या फिर चमोली में। बैतरणी कुंड स्थित है ऑप्शन डी, चमोली। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन है आपके 368, 358, 275 या फिर 320। ये सारी की सारे मेजरमेंट किलोमीटर में है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई उत्तराखंड राज्य की कितनी है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 320 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। और ईस्ट टू वेस्ट पूछा जाए तो इसकी लंबाई होगी 358 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट 358 और नॉर्थ टू साउथ 320 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 625 किलोमीटर कुल, जिनमें 2 देश आते हैं, चाइना और नेपाल। चाइना की लगती है 350 किलोमीटर और नेपाल की लगती है 200
75 किलोमीटर। टोटल 625 किलोमीटर ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ये कुछ बेसिक सी जानकारियाँ हैं जो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, 320 किलोमीटर। नेक्स्ट, टिहरी के किस राजा द्वारा देवप्रयाग में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? प्रताप शाह, भवानी शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह? ऑप्शन बी इसका राइट है, भवानी शाह। भवानी शाह ने ही देवप्रयाग में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? मसूरी वन्यजीव विहार, केदार वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार या फिर गोविंद वन्यजीव विहार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार बताना है आपको, और इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अस्कोट वन्यजीव विहार। और ये कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसका क्षेत्रफल है लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर। पूछा जा सकता है आपसे अस्कोट वन्यजीव विहार का। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1986 में, और इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। लोकेशन पिथौरागढ़। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्य में किस नदी को रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है? अलकनंदा, भागीरथी, पूर्वी रामगंगा या फिर पश्चिमी रामगंगा? कहीं कहीं पर रथवाहिनी है, कहीं कहीं पर रटवाहिनी है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है। रटवाहिनी। और ये कहा जाता है ऑप्शन डी, पश्चिमी रामगंगा को। किसको? पश्चिमी रामगंगा को रटवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण के मानस खंड में। स्कंद पुराण, आप भी मेरे साथ साथ नोट बनाते चलिए। मानस खंड। ऑप्शन डी इसका राइट है, पश्चिमी रामगंगा को ही रटवाहिनी कहा जाता है। नेक्स्ट, चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं शांतिलाल त्रिवेदी, विक्टर मोहन जोशी, हरगोविंद पंत या फिर ज्योतिराम कांडपाल? देखिए दोस्तों, चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। कहाँ पर? चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन ए, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट, राजूला मालूशाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक प्रेम कहानी है। राजूला मालूशाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं आपके जुगल किशोर पेटशाली, एस पांगती, गिरीश तिवारी या फिर आर.एस. टोलिया? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुगल किशोर पेटशाली। इन्होंने ही राजूला मालूशाही नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन नोडल एजेंसी है? अर्थ एवं संख्या निदेशालय, राज्य योजना आयोग, निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं? आप तो इसको पढ़ते पढ़ते ही कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों हेतु, इससे ऑप्शंस कौन सा मैच हो रहे हैं आप लगा सकते हैं। अर्थ एवं संख्या निदेशालय इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए।
राज्य योजना आयोग नहीं है, निर्वाचन आयोग तो इलेक्शन कमीशन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय। आगे चलते हैं। निम्न में से बिलौली गांव किसका प्राचीन नाम है? नरेंद्र नगर, चंबा, कीर्तिनगर या फिर प्रताप नगर? बिलौली गांव नाम है कीर्तिनगर का। ऑप्शन सी इसका राइट है, कीर्तिनगर। नेक्स्ट, जय भारत जय उत्तराखंड गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है? सुरेंद्र सिंह पारंगत, गिरीश तिवारी, राजेंद्र धस्माना या फिर भवानी दत्त उनियाल? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जय भारत जय उत्तराखंड गढ़वाली नाटक, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट है, राजेंद्र धस्माना। ये इनकी रचना है। आगे चलते हैं। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद? शतरंज के खिलाड़ी, और ये रचना है ऑप्शन डी, प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से ये एक इम्पॉर्टेंट है, शतरंज के खिलाड़ी। इसके अलावा इन्होंने गबन, कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, गोदान, मंगलसूत्र और नमक का दरोगा, इसके अलावा निर्मला और सेवा सदन। मेरे साथ साथ आप भी इसके नोट बनाते चलिए। कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारी इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। शतरंज के खिलाड़ी लिखी गई थी प्रेमचंद के द्वारा और इसकी रचना हुई थी अक्टूबर 1924 में, 1924 में। और ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? माधुरी नाम की एक पत्रिका थी, वहाँ पे इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट, कुमाऊं परिषद का विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में कब हुआ? 1912, 1916, 1918 या फिर 1926? कुमाऊं परिषद का विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1926 ईस्वी में। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी, मझेड़ा गांव में। 17 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, 17 में हुआ, फिर 18 में हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर 20 और 23 और 26, कुल इसके 6 अधिवेशन हुए थे। कुमाऊं परिषद पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने कुमाऊं परिषद के सारे अधिवेशन के बारे में बताया है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। एक एक्सक्लूसिव वीडियो है कुमाऊं परिषद के नाम से मेरे चैनल पर। ऑप्शन डी इसका राइट है, 1926 में इसका अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो गया था आखिरी अधिवेशन के बाद। नेक्स्ट, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? भृंगतुंग, जातिशपुर, कुर्मांचल या फिर बद्रिकाश्रम? ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन हो गया। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग। ऑप्शन ए इसका राइट है। आगे चलते हैं। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कूली उतार संबंधित प्रस्ताव किस व्यक्ति ने रखा था? कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कूली उतार संबंधित प्रस्ताव किस व्यक्ति ने रखा था? प्रेम वल्लभ पांडे, तारादत्त गैरोला, मथुरा दत्त नैथानी या फिर जयदत्त जोशी? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कुमाऊं परिषद पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा दत्त नैथानी। इन्होंने ही कूली उतार संबंधित प्रस्ताव रखा था तीसरे अधिवेशन में।
जो कि एकमात्र अधिवेशन था जो गढ़वाल में हुआ था, कोटद्वार में। कब हुआ था? 1919 में। तीसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में। नेक्स्ट, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं वर्णित हैं? मंगलसूत्र, गबन, निर्मला या फिर गोदान? कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया है उनकी फेमस रचना गोदान में। ऑप्शन डी इसका राइट है, गोदान। नेक्स्ट, किसका बंदोबस्त 80 साल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है? बैकेट, ट्रेल, विकेट या फिर गुंज? विलियम ट्रेल के बंदोबस्त को 80 साल बंदोबस्त के भी नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट है, विलियम ट्रेल। नेक्स्ट, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का गहना किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी या फिर नैनीताल? कुमाऊं का गहना कहा जाता है, ऑप्शन सी, कौसानी को। कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौसानी पड़ा था। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। भारत का स्विट्जरलैंड। और इसका पुराना नाम कौसानी का बलना है। जो चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ इसके बारे में आप इसको नोट डाउन करते रहिए। आगामी परीक्षाओं में थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी संस्थापना की थी रैमजे ने। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कौसानी किस पहाड़ी पर है, तो ये पिंगनाथ पहाड़ी पर है, पिंगनाथ। ये कुछ बेसिक से चीज़ें थी कौसानी के बारे में जो मैंने आपको बता दी, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मॉक टेस्ट सीरीज़ के रूप में हमने स्टडी किए हैं। आगामी सारी परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आप हमारी और वीडियो भी देख सकते हैं। हमारी और भी सीरीज चल रही है, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज़, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, और भी सारी वीडियो आप देखिए। आगामी वीडियो की परीक्षा के लिए सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। और आजकल UKSSC डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा डीपली ही पढ़ना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। जल्दी मैं इसका अगला भाग लेकर आऊँगा। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में। तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @उत्तराखंड क्लासेस। वहाँ पर मैं इस क्लास की PDF डालता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।